हेलो हाय नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक होली फेथ का स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 12 जानवर कब पैदा हुए। न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक होली फेथ का स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 12 जानवर कब पैदा हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पाठ के बारे में। पशु पक्षियों की दुनिया बड़ी ही रोचक और रंगीन है। इस पत्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी और इंदु को पशु पक्षियों की रंगीन दुनिया के बारे में बताया है। क्या आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण नेहरू जी का अधिकतर समय जेल में ही बीतता था। ऐसे में वह पत्र द्वारा अपनी बेटी को नई नई जानकारियाँ देते थे। तो ये पत्र किसने लिखा है? हमारे देश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी ऑफ इंदु को लिखे हैं। प्रिय इंदु, शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में से थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। किसी कारण पानी से बाहर निकल आते तो ज़रूर मर जाते होंगे, जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने पर जाती है। पानी के वे जानवर जिनकी खाल ज़रा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इस प्रकार जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं, यानी कि आसपास की चीज़ों के अनुसार चीज़ों के जैसे ही वो बन जाते थे। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ चिड़िया जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसी उनकी पास की चीज़ें हो। उनका रंग इसीलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मन से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। समझ में आया ना क्या बताया गया है यहाँ पर? इसीलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वो घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। ठंडे देशों में उनकी खाल पर घने बाल निकल आते हैं जिससे वह गर्म रह सकें। तो इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। वे जानवर जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं, उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी संख्या बढ़ने लगती है। हम ऐसे बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती और न कभी आराम करती है।
इसका मतलब यह भी हुआ कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया। या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती गई, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वह सोचता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वन मनुष्यों के ही भाई बंधु हैं, और आज भी शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। देन चलते हैं, देखते हैं कठिन शब्द का अर्थ। जानदार यानी कि जिसमें जीवन हो, खाल यानी कि त्वचा और चमड़ी, अनुकूल मेल रखने वाला या फिर माफिक, दुश्मन यानी कि शत्रु, धारीदार धारियों से युक्त, दरख्त यानी कि बड़े बड़े पेड़, बदलाव मतलब परिवर्तन, तरक्की मतलब प्रगति, मुकाबला मतलब बराबरी, बहुतेरों मतलब अधिकतर। तो ये था आपका कठिन शब्द। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन स्रोतलेख। शक्त, अनुकूल, हरियाली, दरख्तों, मुश्किल, जीवित, प्रकृति, तरक्की, मुकाबला, स्वभाव। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न क नंबर, यह पत्र किसको लिखा है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी उर्फ इंदु को लिखा है। ठीक है, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदु या फिर इंदिरा गांधी को लिखा है। देन ख नंबर, चीते का रंग कैसा होता है? चीते का रंग पीला और धारीदार होता है। चीते का रंग पीला और धारीदार होता है। देन ग नंबर, प्रकृति किन्हें सुधारती रहती है? प्रकृति चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। प्रकृति किसे सुधारती रहती है? प्रकृति चीज़ों को सुधारती रहती है। किसे? चीज़ों को। ठीक है, देन चले देखते हैं घ नंबर, मानव किनके भाई बंधु है? सो मानव बंदरों और वन मनुष्यों के भाई बंधु है। मानव बंदरों और वन मनुष्यों के भाई बंधु है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौखिक प्रश्न के बाद है मेलन कीजिए। बाईं ओर दिए गए अधूरे वाक्यों को दाईं ओर दिए गए वाक्यांशों से मिलाकर वाक्य पूरे कीजिए। शो का छोटे छोटे समुद्री जानवर सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। देन ख मछलियाँ सूखे में आने पर मर जाती है। देन ग आदमी सोचता है कि और जानवर से उसका मुकाबला ही क्या। देन घ उनका रंग इसीलिए बदल जाता है कि वे अपने दुश्मनों से बच सके। ठीक है, तो ये था आपका मिलन कीजिए, देख लीजिए और अच्छे से अपने बुक में कर लीजिए। देन पाठबोध एक नंबर, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क नंबर, जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेता है। क्या बना लेता है? अनुकूल। देन ख नंबर, जानवर अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसी उनकी आसपास की चीज़ें हैं। कैसी बना लेती हैं? जैसी उनकी आसपास की चीज़ें हैं। देन क नंबर, उनका रंग इसीलिए बदल जाता है कि वे अपने को शत्रुओं से बचा सके। किससे बचा सके? शत्रुओं से। देन घ नंबर, जो अपने को बदल लेते हैं उसका जीवित रहना आसान हो जाता है। देन व नंबर, डैश चीज़ों को बदलती और सुधरती रहती है। प्रकृति चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। देन 2 नंबर, उदाहरण दीजिए।
पानी में रहने वाले दो जीव, पानी में रहने वाले दो जीव का नाम। तो बहुत सारे जीव रहते हैं पानी में, तो मछली, कछुआ, मगरमच्छ सब होगा। ठीक है, आपको जो दो लिखना है लिख लीजिए। देन ख में दिया गया है सूखी जमीन पर रहने वाले दो चीज, शेर, कुत्ता। देन क नंबर ऐसे दो जीव जिनका रंग सफ़ेद हो, सफ़ेद भालू, पेंगुइन। घ नंबर घने व लंबे बालों वाले दो जीव, चीता और भालू, चीता और भालू। देन 3 नंबर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जीवन की शुरुआत छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे, दुनिया की जानदार चीज़ों से हुई थी। जीवन की शुरुआत छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे, दुनिया की जानदार चीज़ों से हुई थी। देन ख नंबर सूखी ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की क्या विशेषता थी? तो सूखी ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की खाल ज़्यादा सख्त होती है, यही विशेषता है। सूखी ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की खाल ज़्यादा सख्त होती है, यही विशेषता है उनकी। देन ग नंबर गर्म देशों और ठंडे देशों के जानवरों के रंग में क्या अंतर होता है? तो गर्म देशों के जानवरों के रंग चमकदार रंगों की तरह होती है, लेकिन ठंडे देशों के जानवरों के रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद होती है। इसका यह मतलब है कि जानवरों की रंग उनकी आसपास चीज़ों जैसी हो जाती है। ठीक है, देन चलिए घ नंबर ठंडे देशों के जानवर की खाल पर घने बाल क्यों निकल आते हैं? तो ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल निकल आते हैं ताकि वे गर्म रह सके, ताकि वे गर्म रह सके। देन वो नंबर हम प्रकृति के होने वाले परिवर्तन को देख क्यों नहीं पाते? हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देख क्यों नहीं पाते हैं? हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती है और न आराम करती है, इसीलिए हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों दिखाई नहीं देती है। देन 4 नंबर आदमी को किस बात का घमंड है? आदमी को किस बात का घमंड है? आदमी को इस बात से घमंड है कि उसका और जानवरों से मुकाबला क्या ही है। आदमी को इस बात से घमंड है कि उसका और जानवरों से मुकाबला क्या ही है, या फिर है ही क्या, जो भी आप लिखो। ठीक है, देन हमें देखिए उसके बाद क्या लिखा है हमारा। ये 3 नंबर ख़त्म हो गया। ठीक है, देन हमें आइए विचार करें लिखा है। निकिता अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी एक चिड़िया उड़ते हुए खिड़की से अंदर आई और पंख से टकराकर गिर गई। निकिता ने देखा चिड़िया का एक पंख कुछ कट गया है। उसने चिड़िया के घाव को रुई से साफ किया और उस पर दवा लगा दी। जब तक चिड़िया की घाव ठीक नहीं हुआ, निकिता उसे दाना पानी देती रही। एक दिन निकिता को ख्याल आया कि ठीक होने के बाद तो चिड़िया उसे छोड़कर उड़ जाएगी। कुछ सोचकर उसने चिड़िया के पैर में एक मजबूत धागा बांध दिया ताकि वो उड़ न सके। निकिता द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम लिखे। ये आपको SW है, फिर भी मैं आपको बस हिंट्स दे देती हूँ क्या क्या लिखना है। अच्छे काम ये है कि वो चिड़िया की इलाज की, अच्छे काम ये है कि वो चिड़िया का इलाज किया, उसके घाव पे मलहम लगाया, उसके घाव में पट्टी किया और उसको जब तक उसका घाव ठीक नहीं हुआ तब तक उसने खाना पीना
देती रही उसे। और बुरा काम यह है कि उसने चिड़िया को ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहा, क्योंकि चिड़िया को अगर हम अपने पास ज़बरदस्ती रखेंगे तो वो अपने लाइफ कैसे जिए, अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। और चिड़िया का सहायता करना ठीक था, लेकिन उसको उसके पैर में धागा बांध के रखना ये गलत किया है उसने, ठीक है। देन हॉर्स में क्या दिया गया है, क्या अन्य जानवर की तरह मनुष्य भी एक पशु है, हाँ या नहीं, कारण सहित बताइए। तो ये आप खुद कीजिए। देन पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहले चलो हम पाठ्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न देखते हैं। जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं। तो उसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। सो उनका रंग इसीलिए बदल जाता है कि अपने को दुश्मन से वो बचा सके, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वो आसानी से दिखाई नहीं देंगे दुश्मनों को। तो ये था हमारा पाठ्यांश। अब देखते हैं इसके आधारित प्रश्न क्या दिया गया है। 1 नंबर, ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर का रंग सफ़ेद क्यों होता है। सो हम लिखेंगे ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो जानवर खुद को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेता है। देन 2 नंबर हमें दिया गया है, गर्म देशों के जानवर कैसे होते हैं। गर्म देशों के जानवर चमकदार रंगों के होते हैं। देन 3 नंबर, जानवरों का रंग उनके आसपास की चीज़ों जैसा क्यों हो जाता है। जानवरों का रंग उनके आसपास की चीज़ों जैसा हो जाता है क्योंकि वो अपने को दुश्मन से बचा सके, ठीक है। देन 4 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दुश्मन, दोस्त, चमकदार, चमकहीन। दुश्मन, दोस्त, चमकदार, चमकहीन। देन चले देखते हैं भाषा से। 1 नंबर, है या हैं लिखकर वाक्य पूरी कीजिए। तो चलिए करते हैं। क नंबर, मछलियाँ सूखे में आने पर मर जाती हैं। ख नंबर, यह कितनी अजीब बात है। देन ग नंबर, चिड़िया बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाती हैं। देन घ नंबर, वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। देन व नंबर, प्रकृति अपना काम करती रहती है, ठीक है। सो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन है और बाकी 2 जगह में होगा, यहाँ पर होगा है, ठीक है। देन चलिए लिखते हैं 2 नंबर, विलोम शब्द लिखिए। जानवर, बेजान। सो सूखा, गीला, गरम, ठंडा, मुश्किल, आसान या आसानी, सख्त, मुलायम, धीरे, तेज। जानदार, बेजान, सूखा का, गीला, गरम का, ठंडा, मुश्किल, आसान या फिर आसानी, सख्त, मुलायम, धीरे यानी कि तेज। देन 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शुरू का में दिया गया है शुरू। इस साल शुरू में एक बड़ी बीमारी आई थी। देन ख नंबर, धीरे धीरे। कल हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी। देन ग नंबर, रंग ढंग। हर जानवरों के अलग अलग रंग ढंग से रहते हैं। हर जानवरों के अलग अलग रंग ढंग से रहते हैं, या फिर हर जानवर के अलग अलग रंग ढंग है। देन आसपास, हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहते हैं, ठीक है। देन चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्रियाकलाप। बातों में आपको कौन सा पशु पसंद है और क्यों, कक्षा में साथी को बताइए। तो ये आपके लिए SW है जो आपको खुद करना है क्लास में अपने साथियों के साथ।
देन मेरी कलम से सुनी द्वारा लिखा गया पत्र पढ़िए। ठीक है, हम पढ़ते हैं। प्यारी कुकी, प्यारी कुकी, यहाँ हमारे स्कूल के सामने एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठती है। वह उबले हुए सिंगाड़े बेचती है। माँ से रोज़ 2 रुपये लेकर जाती हूँ और ख़रीद कर मज़े से खाती हूँ। पीपल के नीचे संभल कर जाना पड़ता है। ज़मीन पर चींटे रेंगते हैं। काट ले तो देर तक जलन होती रहती है। चींटे तो मुफ्त में खाते हैं। पीपल अपने फल के बदले उनसे कोई कीमत नहीं लेता है। तुम भी अपने पिता से बोलो यहीं आकर रहे। मेरी एक नई दोस्त बनी है, सांवरी। नाम ही नहीं, उसका रंग भी सांवला है। शायद मुंह पर मलाई नहीं लगाती होगी। मेरी दादी ने बताया था कि मलाई लगाने से गोरे हो जाते हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है? क्या हिंदी की अध्यापिका अभी हर बात के बाद ठीक है ना बोलती हैं? उधर की तरह इधर भी सब बोलते हैं कि पढ़ोगे तो समझदार बन जाओगे। मुझे तो स्कूल जाते 6 साल हो गए, पर किसी से पूछूं कि ठंड में कुत्ते के पिल्ले बिना रजाई के कैसे रह लेते हैं, तो बोलते हैं चुप रहो, अभी तुम नासमझ हो। तुमने बताया था कि तुम्हारी नानी बहुत समझदार है। वे तो कभी स्कूल नहीं गई। पता करके बताना वे क्या खाती हैं। अरे हाँ, तुम पोस्ट कार्ड में पता सही लिखना। पिछली बार तुम्हारा पत्र मेरे पड़ोसी के घर में पहुंच गया था। तुम्हारी सहेली शुनी। तो ये था शुनी की द्वारा लिखी गई पत्र जो उसने अपनी दोस्त कुकी को लिखी थी। बड़ी प्यारी सी पत्र थी। मान लीजिए सुनी आपकी ही सहेली है, तो उसे अपनी हिंदी की अध्यापिका के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखना है जो ये आपके लिए SW है। ठीक है, देन यह भी जानिए, नीचे दिए गए चित्रों में छिपे हुए जीव जंतुओं को ढूंढिए। प्रकृति ने कुछ जानवरों को ऐसा रंग रूप दिया है कि यह अपने आसपास की चीज़ों से इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनके दुश्मन उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये आपका काम है। तो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 12। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं रखती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।